वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के वज़राए आला, सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक जायज़ा रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फुल प्रूफ बनाने से मुतालिक इक़दाम भी ज़ेर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मेनुअन अमल दरामद की हिदायत। बोले वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए, किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को लाइन हाजिर करने का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात की जाए कि एजेंसियों का बजट किस काम में खर्च हो रहा है। चीनी वजीर ने साफ साफ बता दिया कि सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। गुज़िश्ता रोज 4 घंटे तवील बैठक में गिले शिकवे, मतवालों की जालों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर यकीन करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी रहनुमा अमली इक़दामात के मुंतज़िर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कौम इस वक्त 78,000 अरब की मकरूज है। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पहल करें। तमाम लीडर 1,000 अरब रुपए इकट्ठा करके अवाम को दिखाएं। बानी PTI के पास बनी गाला है, वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को एक बिलावल हाउस अतिया करें। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF ने बजट में सख्त माशी फैसलों को खुश आइन करार दे दिया। जराये के मुताबिक IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मस्बत किरदार की तारीफ की। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फारूक H नाइक टैक्स के नफाज पर फट पड़े, बोले हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दें। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है, शुक्र है IMF को इस बात का पता नहीं। सेनेटर अनुशे रहमान बोली क्या IMF के सामने FBR के हाथ बंधे हुए हैं। फाटा पाटा के लिए टैक्स छूट के लिए IMF ने कुछ नहीं किया। बतौर पंजाबी सेनेटर मैं पूछती हूँ क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं। सेनेटर ज़िशान खानजादा ने कहा फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। इजलास में बच्चों के दूध पर 18% सेस टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। पाक PWD को बंद करने के हवाले से समरी तैयार, मुलाजमीन को सरप्लस पोल में डाला जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी वजारत हाउसिंग को अरसाल कर दी। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। PTI अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अपोजिशन रहनुमा रिलीफ लेने अदालत गए थे, हमारी खवातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब बोले पुरअमन रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और कमीशन के दीगर मेंबर फौरी मुस्ताफी हों। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हो रही है, चीफ जस्टिस से मुतालबा है फौजी अदालत से मुतालिक बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। जरताज गुल का कहना था ये लोग बानी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको कैद कर दिया है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 128 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कामयाब उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करवाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुखालिफ उम्मीदवार को 7 रोज में अखराजात भी जमा करवाने का हुक्म। परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। फरीक़ैन से जवाब तलब। परवेज इलाही ने चौधरी सालिक हुसैन की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने सियासी जमातों के विकेटें गिराना शुरू कर दी। APP ने पहली विकेट MQM पाकिस्तान की हासिल कर ली। शेख सलाउद्दीन अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल, कहते हैं MQM पाकिस्तान अपने नजरिए से हट गई है, इसी वजह से अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया हो। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का कल मुल्क घीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, घरों में बिजली के बिल नहीं, बिजली बॉम्ब आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट में अवाम पर जायद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामलात चलाने में मुश्किलात। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी और IG को हटाने की सिफारिश भी रद्द। सूबाई हुकूमत को डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स के तबादलों में मुश्किलात। बिजली और गैस लोड शेडिंग समेत विफाक से फंड्स न मिलने की भी शिकायत। सिंध सरकार की नई हिकमत अमली। नए माली साल से एक हफ्ते कबल तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स मंजूर करा लिए। सिंध सेक्रेटेरिएट के लिए 19 करोड़ रुपए की मंजूरी। रकम की मंजूरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में दी गई। नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। मरियम नवाज कहती हैं, ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती। सख्ती करूँ तो दिल पर बोझ होता है। साहिवाल और खानेवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सरापा एहतजाज। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs आज भी बंद। हजारों मरीज इलाज की सहूलत से महरूम। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में घर से खातून की लाश मिलने का वाकया। खातून को उसके ससुर ने गैरत के नाम पर तेज धार आले से कत्ल किया। मकतूला का शौहर कैंसर के मर्ज की वजह से इंतकाल कर चुका है। खातून 5 बच्चों की मां और दूसरी शादी करना चाहती थी। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स मसाइल का गढ़ बन गया। गायनी मरीजों को ट्रेनी डॉक्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीजा मौत के मुंह में जा पहुंची। ऑपरेशन के दौरान क्लॉट्स रिमूव न करने पर मरीजा की हालत तशवीशनाक। हेडबंद यूनिट डॉक्टर नौशीन ने गलती का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान पिम्स का मौक़िफ़ देने से गुरेज। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी गर्मी की पेश गोई। सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान। पंजाब, बलोचिस्तान और KPK के बाज़ इलाकों और बलाई सिंध में आज शाम या रात में आंधी और झक्कर चलने के साथ बारिश मुतवक्के। कराची के मज़ाफ़ात में भी आज और कल बादलों के बरसने का इम्कान। गजा में मुसलसल नाकामियों और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर बौखलाहट की शिकार इसराइली हुकूमत पर अपने भी बिजलियां गिराने लगे। इसराइली फौज के साबिक आला अफसरान और अपोजिशन लीडर दरिंदे नेतन्याहू की पॉलिसीज पर बरस पड़े। बोले, नेतन्याहू की हुकूमत गजा में नाकाम है और हिजबुल्लाह से भी नहीं निमट पाएगी। गजा बहरान पर बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रियो मिलर ने इस्तीफा दे दिया। एंड्रियो मिलर बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद रहे हैं। एंड्रियो मिलर से पहले बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर एहलकार भी गजा जंग पर एहतजाज करते हुए इस्तीफा दे चुके हैं।